सोचिए, आप हर महीने घर चलाती हैं, सब्जी लाती हैं, राशन मैनेज करती हैं, बच्चों की जरूरतें पूरी करती हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब हिसाब लगाती हैं तो पैसे गायब मिलते हैं। कहाँ गया ये पैसा? आपने कोई बड़ी गलती नहीं की, लेकिन कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो चुपचाप आपकी सेविंग्स खा जाती हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 7 जबरदस्त तरीके जिनसे हर हाउसवाइफ हर महीने हजारों रुपए बचा सकती है बिना किसी बड़ी कुर्बानी के। और एक बात, इस वीडियो में एक ऐसी टिप भी है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जो महिलाएं इसे फॉलो करती हैं वो साल में 15,000 से 20,000 तक एक्स्ट्रा बचा लेती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टिप नंबर 1, मंथली बजट बनाइए, अनुमान से मत चलिए। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पैसे बचाने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं होती। शुरुआत होती है ये जानने से कि पैसा जा कहां रहा है। हर महीने की शुरुआत में 10 मिनट बैठकर एक सिंपल बजट बनाइए। एक तरफ घर का खर्च लिखिए, राशन, बिल, बच्चों की फीस, दूध, सब्जी। दूसरी तरफ लिखिए कुल इनकम। जब ये सामने होता है तो खुद ब खुद समझ आता है कि कहां कटौती हो सकती है। बजट का मतलब खुद को रोकना नहीं है, बजट का मतलब है पैसे को सही दिशा देना, और जो पैसा सही दिशा में चलता है वही भविष्य में आपकी सिक्योरिटी बनता है। टिप नंबर 2, किचन से शुरू होती है असली बचत। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से सबसे ज्यादा पैसा निकलता है, किचन। अगर आप हफ्ते की शुरुआत में 15 मिनट बैठकर पूरे हफ्ते का मील प्लान बना ले तो रोज का सबसे बड़ा सवाल आज क्या बनाएं अपने आप खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा, जब मील प्लान होता है तो आप जरूरत से ज्यादा सामान नहीं खरीदती, फ्रिज में रखा खाना खराब नहीं होता और फूड वेस्ट 0 हो जाता है। साथ ही जो चीजें रोज काम आती हैं जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, इन्हें बल्क में खरीदिए। होलसेल से लेने पर रेट कम पड़ता है और बार बार मार्केट जाने का झंझट भी नहीं। लेकिन रुकिए, अगर आपने ये 2 काम कर लिए और अगला स्टेप नहीं किया तो किचन की सेविंग्स फिर भी लीक होती रहेगी। टिप नंबर 3, बाहर का खाना इक्वल्स टू सबसे बड़ा पैसा सोखने वाला। सोचिए, बच्चे रोज स्कूल के लिए बाहर से चिप्स, बिस्किट या समोसा लेते हैं, हस्बैंड ऑफिस कैंटीन में लंच लेते हैं और कभी कभी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं। हर बार सोचते हैं बस एक बार, लेकिन ये एक बार महीने में 20-25 बार हो जाता है। और तब हिसाब लगाएं तो 3,000 से 5,000 रुपए सिर्फ बाहर के खाने पर उड़ जाते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सुबह 10-15 मिनट निकालकर बच्चों के लिए घर का टिफिन तैयार कीजिए। पराठा, पोहा, सैंडविच। हस्बैंड के लिए भी घर का दाल, चावल, सब्जी, रोटी पैक कर दीजिए। घर का खाना ना सिर्फ हेल्दी होता है बल्कि स्वादिष्ट भी लगता है। और अगर कभी बाहर खाने का मन करे तो रेस्टोरेंट जाने की जगह घर पर ही कुछ स्पेशल बना लीजिए। खर्च भी बचेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। टिप नंबर 4, शॉपिंग में स्मार्ट रहिए, इंपल्स से बचिए। दोस्तों, ये वाली बात ध्यान से सुनिए। हम में से ज्यादातर लोग मॉल या मार्केट में जाते हैं एक चीज लेने और वापस आते हैं 10 चीजें लेकर। वाह, सेल है, ले लेती हूँ, इसकी जरूरत तो नहीं थी लेकिन ऑफर था। ये इंपल्स बाइंग आपकी सेविंग्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसका सबसे आसान तरीका है, घर से निकलने से पहले एक शॉपिंग लिस्ट बनाइए और सिर्फ वही लीजिए जो लिस्ट में है। बस एक सवाल खुद से पूछिए जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज दिखे, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? अगर जवाब हाँ है, ले लीजिए। अगर जवाब नहीं है, छोड़ दीजिए। और एक और स्मार्ट तरीका, ऑफ सीजन शॉपिंग। विंटर के कपड़े समर में खरीदें, समर की चीजें विंटर में। जब डिमांड कम होती है तो प्राइस भी आधा हो जाता है। इससे पैसे बचते हैं और इंपल्स शॉपिंग भी कम होती है। टिप नंबर 5, बिजली और पानी की बचत इज इक्वल टू हर महीने एक्स्ट्रा कैश। ये टिप सुनने में छोटी लगती है लेकिन असर बड़ा होता है। घर में पुराने बल्ब्स की जगह LED बल्ब्स लगाइए। दिन में जहां तक हो सके नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करिए। वॉशिंग मशीन को ओवरलोड मत कीजिए। बाहर जाते वक्त फैंस और लाइट्स बंद करना आदत बनाइए। और पानी पीने के लिए बाहर की बोतल खरीदने की जगह घर का फिल्टर किया हुआ पानी साथ ले जाइए। बाहर एक पानी की बोतल 20-30 रुपए की आती है, लेकिन घर से ले जाने पर यह पूरा खर्च बच जाता है। छोटा लगता है, लेकिन यही छोटे छोटे खर्च महीने में 500-1000 रुपए आसानी से बना देते हैं। अब तक जो टिप्स मैंने बताई वो सभी बहुत जरूरी हैं, लेकिन अब मैं आपको वो 2 टिप्स बताऊंगा जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, और यही 2 टिप्स सबसे ज्यादा पैसे बचाती हैं। इन्हें स्किप मत करिए। टिप नंबर 6, घर के छोटे काम खुद करिए। सोचिए, हर महीने पार्लर में वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रिम, ये सब मिलाकर 500 से 1500 रुपए तक निकल जाते हैं। और कपड़े बाहर प्रेस करवाने का खर्च अलग। अगर ये बेसिक काम घर पर ही करें तो हर महीने 1000-1500 रुपए इजीली बच सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन एक बार आदत बन गई तो ये सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है। इसी तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें, मार्केट में क्रीम, फेस पैक, हेयर मास्क सब बहुत महंगे हैं, लेकिन घर में बेसन, हल्दी, दही, नारियल तेल से बने होममेड रेमेडीज ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि स्किन और हेयर के लिए ज्यादा फायदेमंद भी होते हैं। कोई हार्मफुल केमिकल नहीं और रिजल्ट बाजार के प्रोडक्ट से कहीं बेहतर। टिप नंबर 7, अनजाने में निकलने वाले पैसे बंद करिए। यह है वो टिप जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अभी अपने फोन में चेक करिए कितनी सब्सक्रिप्शंस एक्टिव हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स, मैगजीन्स, एक्स्ट्रा टीवी कनेक्शंस। शायद कुछ ऐसी भी होंगी जिन्हें आपने महीनों से यूज नहीं किया, लेकिन हर महीने पैसे कटते रहते हैं। आज ही 10 मिनट निकालिए, जो सब्सक्रिप्शंस काम नहीं आ रही उन्हें कैंसिल कर दीजिए। ये एक छोटा सा काम साल भर में 3000 से 5000 रुपए तक बचा सकता है। और एक और बात, बिल्स और ईएमआईज हमेशा टाइम पर भरिए। देर से पे करने पर जो पेनल्टी लगती है वो पैसा बिल्कुल बेकार जाता है। फोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए। इस एक आदत से पैसे भी बचेंगे और स्ट्रेस भी कम होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, पहला, मंथली बजट बनाना, दूसरा, मील प्लानिंग और बल्क शॉपिंग से किचन में बचत, तीसरा, घर का खाना बाहर के खाने से कहीं बेहतर और सस्ता, चौथा, शॉपिंग लिस्ट और ऑफ सीजन शॉपिंग से इंपल्स बाइंग पर काबू, पांचवा, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की स्मार्ट सेविंग्स, छठा, घर के काम खुद करना और होममेड ब्यूटी रेमेडीज, और सातवां, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद करना और बिल्स टाइम पर भरना। देखिए, पैसे बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरी तरह हमारी सोच और आदतों पर डिपेंड करता है। एक हाउसवाइफ के हाथ में घर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर होती है। वो बूंद बूंद से घड़ा भरना जानती है। और सच मानिए, आज 50-100 रुपए, 200 रुपए की जो छोटी बचत लग रही है, वही साल के अंत में एक बड़े सपने को पूरा करने की ताकत बन जाती है। चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो, घर की कोई जरूरत हो या बस अपने लिए एक इमरजेंसी फंड। अगर आज इस वीडियो से आपको एक भी नई बात मिली तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप इनमें से कौन सी टिप आज से स्टार्ट करने वाली हैं। आपका एक कमेंट मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने की एनर्जी देता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करिए और इसे उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत है। अब एक और जरूरी बात, हम बचत तो सीख गए रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन क्या आप जानती हैं कि त्योहारों के सीजन में पैसे कैसे मैनेज करें? दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, ये वो टाइम होता है जब सबसे ज्यादा पैसा उड़ता है। हमारी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा त्योहारों के लिए पैसे कैसे बचाएं, वो स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जो आपको फेस्टिव सीजन एंजॉय भी करने देंगी और बजट भी नहीं बिगड़ने देंगी। उस वीडियो को मिस मत करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और याद रखिए, एक समझदार हाउसवाइफ ही घर की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजर होती है।